कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या नाइजर में गृह युद्ध शुरू हो चुका है? माली की सीमा के पास तो कुछ वैसा ही हुआ। पुतिन ने यहाँ पर कोशिश की चीजों को ठीक करने की, लेकिन क्या उसका असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ ही दिनों पहले पुतिन ने फोन किया था, पर फोन का भी असर यहाँ दिखाई नहीं दिया। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, अगर भारत और चाइना मिल जाएं, तो फिर सारी समस्या हल हो जाएगी। जिम ओ'नील कौन है ये शख्स जिसने ब्रिक्स और ब्रिक्स करेंसी के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी है, और ये इतना क्यों महत्वपूर्ण है कि पूरी की पूरी मीडिया में छाया हुआ है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो लगभग महीना पूरा होने जा रहा है नाइजर में जो तख्ता पलट हुआ था उसका, पर नाइजर में अब स्थिति खतरनाक होती जा रही है, ये साफ साफ दिख रहा है। कुछ दिनों पहले तक पुतिन ने यहाँ फोन किया था, और फोन करने के बाद इन्होंने माली से बात किया था, नाइजर से भी बात किया था। कहा जाता है माली से जब बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे यहाँ जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को आपस में शांतिपूर्ण तरीके से हल करो। CNN वर्ल्ड की इस रिपोर्ट को आप देख सकते हैं, जिसमें पुतिन के बारे में कहा जा रहा है कि पुतिन ने फोन किया और राष्ट्रपति पुतिन ने यहाँ पर कोशिश की कि शांति समझौता हो जाए। मंगलवार को ये फोन किया गया, और ये फोन किया गया माली के जो इस वक्त अंतरिम प्रेसिडेंट हैं उनके साथ पुतिन की बातचीत हुई, जो रशियन प्रेसिडेंट है। कहा जाता है कि इकोवास पहले से ही तैयार है यहाँ पर लड़ने के लिए। इकोवास ने तो कहीं न कहीं एक अल्टीमेटम भी दे दिया था कि संडे तक का वक्त है, और संडे तक में आप सारे मामले को सुलझा लीजिए। जब पुतिन ने यहाँ पर एंट्री मारी तो पुतिन के बाद अमेरिका ने भी दबाव दिया कि यहाँ शांति होना चाहिए। तो नाइजर ने कहीं न कहीं थोड़ा सा नरम रुख अपनाते हुए ये कहा कि ठीक है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। स्क्रीन पर आप 16 अगस्त की ये रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें नाइजर की जो सैन्य सरकार है उसने कहा कि हम बातचीत करना चाहते हैं, और अमेरिका और रूस दोनों चाह रहे हैं, तो हम भी बात करेंगे। पर यहाँ स्थिति अब एकदम से उलट बताई जा रही है। सैन्य तख्ता पलट वाले देश नाइजर के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि माली की सीमा के पास एक ग्रुप का हमला हुआ है, और ये ग्रुप हथियारों से लैस था, जिसमें नाइजर के 17 सैनिक मारे गए हैं। मंगलवार रात को एक बयान जारी किया गया, और जिसमें कहा गया कि एक टुकड़ी काऊ टोगो शहर के पास एक आतंकवादी हमले का शिकार हो गई है, और ये टुकड़ी किसकी है? नाइजर आर्म्ड फोर्स की है। कहा जा रहा है कि 17 सैनिक इसमें मारे गए हैं, तो 20 घायल भी हो गए हैं। इन सैनिकों को राजधानी नियामी ले जाया गया है। सेना ने कहा है कि पीछे हटने के दौरान 100 से अधिक हमलावरों को मार गिराया गया है। अब पिछले 10 सालों से माली हो, बुर्किना फासो हो या नाइजर की सीमा हो, यहाँ पर आतंकवादी समूहों का भी बोलबाला है। ये आतंकी माली, उत्तरी बुर्किना फासो, पश्चिमी नाइजर की सीमा वाले ये जो साहेल क्षेत्र हैं, यहाँ सक्रिय माने जाते हैं। वैसे तो आपको बता दें, इस क्षेत्र में ये भी कहा जाता है कि अल-कायदा, ISIS से जुड़े अलग अलग आतंकी समूह जबरदस्त हिंसा फैलाते हैं, और इन समूहों की वजह से ही देशों में सैन्य तख्ता पलट को बढ़ावा मिला है। 26 जुलाई को नाइजर में ताज़ा तख्ता पलट हुआ और राष्ट्रपति बजौम को हटा दिया गया, पर अब यहाँ पर नाइजर की सेना को नुकसान हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ गृह युद्ध फैल रहा है। नाइजर की सैन्य सरकार ने तख्ता पलट के बाद फ्रांसीसी सेना के साथ समझौते को रद्द कर दिया है, लेकिन अब आशंका जताई जा रही है कि इस फैसले से नाइजर के लोगों का जीवन और अधिक कठिन हो सकता है। इस समझौते से हटने से नाइजर के लिए जो चीजें दी गई थी, रक्षा उपकरण, हथियार, ये सब कुछ अब हटा लिया जाएगा, और फ्रांस जब ये सब कुछ हटा लेगा तो यहाँ जो आतंकी संगठन हैं उन्हें हैंडल करना नाइजर के लिए बहुत मुश्किल भरा होने वाला है।
खैर, ज्यादातर ऐसे देश जहां खजाने भरे हुए हैं वहां का हाल ऐसा ही है। ये आपस में ही लड़ते भिड़ते रह जाते हैं और कभी उस खजाने का उपयोग नहीं कर पाते हैं खुद के लिए। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी ही अजीब सी चीज हुई है और कहीं ना कहीं ये सच है। कहने वाला शख्स कितना महत्वपूर्ण है इसको आप अंदाजा ऐसे लगाइए। ये जो शख्स देख रहे हैं, जिनका चेहरा आप देख रहे हैं, इनका नाम है जिम ओ'नील। जिम ओ'नील आखिर इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों आए हैं? 2001 में इन्होंने एक बात कही थी। इन्होंने कहा था, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो है ये एक अर्थशास्त्री हैं, बहुत बढ़िया वाले अर्थशास्त्री। इनकी कही गई ज्यादातर बात 100% सच होती है। जिम ओ'नील ने एक बात कही थी। जिम ओ'नील ने कहा था 2001 में कि जो ब्रिक देश में पैसा लगाएगा, इन्होंने अपनी तरफ से नाम दिया था। ब्रिक मतलब ब्राजील, रूस, भारत और चाइना। जो इन 4 देशों में पैसा लगाएगा वो माला माल हो जाएगा। 2001 में इन्होंने ये बात कही थी और उसके बाद उनकी बात बिल्कुल सही साबित हुई। अभी आप देखेंगे चाइना की इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी, कुछ हद तक रूस और ब्राज़ील की, लेकिन चाइना और भारत ने तो बहुत अच्छी ग्रोथ हासिल की। जिसने इस समय पैसा लगाया उसने बहुत अच्छा पैसा बनाया। तो इन्होंने उस वक्त ये बात कही थी 2001 में, जिसके बाद ब्रिक इस टर्म को ही उठाकर ब्रिक्स की संरचना हुई। ब्रिक्स जिसमें साउथ अफ्रीका भी जुट गया। अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने कहा है कि जो ये बात हो रही है कॉमन करेंसी आने की ब्रिक्स की, तो आपको बता दें कॉमन करेंसी की ये जो बात है ये बकवास है, ये कोई फायदा नहीं देने वाली है। अब यूके के ये अर्थशास्त्री हैं तो मन में ख्याल आएगा कि यूके के पिट्ठू होंगे इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, पर ऐसी बात नहीं है। इन्होंने आज तक जो भी स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट निष्पक्ष होकर ही दी है, क्योंकि ये कई बार कहते हैं कि भारत और चाइना दोनों को एक हो जाना चाहिए और दोनों को एक होकर चुनौती देनी चाहिए। ये कई बार इस बात को कहते हैं कि पश्चिमी दुनिया को एक तरीके से वरदान मिल गया है कि चाइना और भारत दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं। अगर ये दोनों एक हो जाएं तो डॉलर को चुनौती देना बहुत आसान हो जाएगा। खैर, अब जरा सा जिम ओ'नील की बात को सुनकर पश्चिमी लोग तो बहुत आहत हुए होंगे। अब आपको बता दें, बात भी सही है कहीं ना कहीं। आप देखेंगे अभी बॉर्डर को लेकर थोड़ी बहुत अच्छी खबर आ रही है कि हाँ जल्दी से जल्दी इस मामले को निपटाया जाएगा। तो एक खबर पश्चिमी मीडिया में चल रही है और पश्चिमी मीडिया में क्या कहा जा रहा है कि दोनों ही देश एक दूसरे के साथ शांति से रहने की सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका के लिए एक अच्छा समय नहीं होगा। हालांकि इसी मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि इसका मतलब नहीं है कि भारत का मान अमेरिका के लिए कम हो जाएगा या भारत महत्व नहीं रखेगा। मतलब कहीं ना कहीं पश्चिमी दुनिया ये सोचती है कि चलो अच्छा है, दोनों लड़ते रहें और जब तक लड़ते रहेंगे हमारा वर्चस्व बना रहेगा। पर बात ये भी है कि चाइना एक ऐसा देश है जिसे सबसे पहले पहल करनी होगी। सबसे ज्यादा आक्रामक रूप तो चाइना ही दिखाता है, भारत नहीं दिखाता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।